ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर लाई कर रहा है वो एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है क्या होता है सर्कल्स, ठीक है। अब उसमें देखिए एक लाइन है बीच से, तो वो आपका रेडियस है। अगर वो लाइन पूरा कंप्लीटली है तो हो जाएगा आपका डायमीटर, ठीक है। और रेडियस हरवेज पॉजिटिव रहता है, पूछा जाएगा तो बोलेगा रेडियस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जितना सारा रेडियस बनता है सर्कल पे, ठीक है, देखिए अलग अलग जगह रेडियस है ना। ये सब रेडियस एक ही है, एक ही वैल्यू होगा उसका, अलग अलग बनता है लेकिन सबका वैल्यू एक ही हो, ठीक है। अब कुछ कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू सर्कल्स, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सर्कल्स है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर्कल है, ये तो आपको दिख रहा ही है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इंटीरियर पार्ट्स क्या होता है, एक्सटीरियर वैल्यूज़ क्या होता है। देखिए एक डायग्राम जो लाई कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो सर्कल के बाहर है, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो सर्कल के अंदर है, और कुछ कुछ पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ठीक है। अगर बोला जाएगा टेल मी द पॉइंट्स विच आर इंटीरियर ऑफ द सर्कल, कौन सा पॉइंट आएगा, बी आएगा आपका, ठीक है। अगर एक्सटीरियर बोलेगा तो सी आएगा, और ऑन द सर्कल बोला जाए तो ए आएगा। दिख रहा है डायग्राम में, समझ में। अगर इंटीरियर क्या बोलते हैं, जो अंदर है, बाहर एक्सटीरियर को जो बाहर के साइड पे, ऑन द सर्कल मतलब जो सर्कल के ऊपर लाएगा रहा है। ये तो समझ में आ गया आपको, हाँ सर बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए आगे, अब यहाँ देखिएगा एक सर्कल दिख रहा है जिसका हेडिंग है सर्कुलर रीजन। क्या बोला है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। क्या क्या पार्ट्स है, एक है आपका देखिए फर्स्ट वाला है द सर्कल, जो इसको सरकमफ्रेंस भी बोला जाता है ना, ठीक है। और सेकंड वाला इंटीरियर जो इनसाइड है, और एक्सटीरियर जो आउटसाइड, ये तीनों को मिला के क्या बोला जाता है आपका एक सर्कल डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम बोला देखिए द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, जो इनसाइड है सर्कल के, अलॉन्ग विद द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब ये चारों तरफ, ठीक है, ये चारों तरफ, उसको बोला जाएगा आपका सर्कुलर रीजन। समझ में आया क्या सर्कुलर रीजन मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी और एक जगह भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा और एक जगह, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक, हाँ सर हमें समझ में आ गया सर्कुलर रीजन, आगे बताइए सर। सो देखिए नेक्स्ट डायग्राम जो दिख रहा है आपको, ठीक है, वो क्या है, हमारा कॉर्ड है, ठीक, क्या है बोला, कॉर्ड, CHORD, यह है कॉर्ड, ठीक है। अब डायग्राम में जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में कॉर्ड भी है, ठीक है ना, कॉर्ड दिख रहा है आपको, एक सेकंड रुकिए, हाँ देखिए आपको कॉर्ड भी दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन दिख रहा है कॉर्ड, ठीक है, डायमीटर दिख रहा है और रेडियस दिख रहा है। तो तीनों में डिफरेंस है, तीनों सेम नहीं होता है, ठीक है, तीनों में डिफरेंस है। कॉर्ड मतलब देखिए सबसे, देखिए कॉर्ड एक इस तरह का कॉर्ड है, ये डायमीटर है, ये रेडियस है। देख रहे हैं ना आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए और भी यही कॉर्ड नहीं, और कुछ कुछ कॉर्ड्स और भी दिखाऊंगा जो कॉर्ड्स होता है, ठीक है। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, उसमें देखिए EF एक कॉर्ड है, AB, सर AB तो डायमीटर है, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर ही होगा, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और एक देखिए और एक कॉर्ड दिख रहा है आपको CD, ठीक है, ये सब कॉर्ड ही है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो ये हमारा सर्कल है, हाँ सर ये सर्कल है, एक कॉर्ड बनाइए, सर बना देते हैं कॉर्ड, उसमें क्या है, सर बन गया कॉर्ड, ठीक है। और बनेगा कॉर्ड, हाँ सर और भी बनेगा, बनाइए, सर बन गया कॉर्ड, ठीक है, और बनाते जाइए एक बार, सर ये भी कॉर्ड है, ठीक है, सर ऊपर साइड भी बने, हाँ बनेगा, सर इस साइड ऐसा करके, इस साइड सर इस साइड भी कॉर्ड बनता है, ठीक है। लेकिन सर इसके बाद अगर आप बोल रहे हैं जाने के लिए, तो फिर ये जो है ना सर, ये जो बना, ये सर ये तो डायमीटर है, कॉर्ड थोड़ी ना है, बात समझिएगा, ठीक है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर, सर नहीं समझ में आ रहा बात को, क्या लिखा मैंने, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, मतलब ये सबसे छोटा कॉर्ड ये वाला होगा, उससे नीचे होगा तो वो भी छोटा, जैसे ऊपर ऊपर जा रहा है इस पॉइंट पे कॉर्ड बनेगा, सर ये डायमीटर है। चलिए मैं बनाया कॉर्ड, आप बोल रहे डायमीटर, इसके बाद सर फिर से छोटा होने जाएगा, तो मतलब सबसे लॉन्गेस्ट यही है कॉर्ड। तो ये क्या होता है, हम लोगों को पता है डायमीटर भी होता है, मतलब द लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, डायग्राम में भी दिखा था जैसे। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, डायमीटर आपको दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है, सर्कमफ्रेंस भी दिख रहा है, ठीक है। डायमीटर कैसे भी हो सकता है, इससे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, हर समय, लेकिन सेंटर से जाएगा डायमीटर। कॉर्ड लेकिन क्या सेंटर से जा रहा था, नहीं सर ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, ये लेकिन ये जा रहा है, क्यों, ये डायमीटर बन गया। याद रखिएगा डायमीटर और रेडियस सेंटर से जाना है ऑफ द सर्कल,
लेकिन कॉर्ड का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिख रहा है, सीकेंड दिख रहा है, दिख रहा है ना सीकेंड। ठीक है, सीकेंड दिख रहा है और इसमें देखिए एक क्या बोल रहे हैं आपको, एक लाइन है। ठीक है, एक देखिए एक लाइन है जो सर्कल में 2 पॉइंट्स में मीट हो रहा है ना, सर्कल को 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ए है, एक बी है। कौन सा लाइन का नाम क्या है? लाइन का आंसर पी क्यू है। वो क्या कर रहा है, एक सर्कल को 2 पार्ट्स में कट कर रहा है। तो यहाँ पे बोला जाता है सीकेंड मीन्स अ लाइन विच मीट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, टर्म्स को ध्यान से समझिएगा। सर ये सब तो फिर कॉर्ड ही जैसा लग रहा है मेरे को भी, है ना, ये सब कॉर्ड जैसा लग रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको डिफरेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ मैंने टैंजेंट अभी तक मैं नहीं बताया। ठीक है, तो वो ओमिट कर दीजिएगा, बाकी सब देखिएगा डिफरेंस। देखिए सर्कल है, ठीक है, आपको कॉर्ड दिख रहा है, आपको समझ में कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर भी समझ में आ गया, रेडियस ये सब भूल जाइए। सीकेंड देखिए, सीकेंड ऐसा बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, बाकी सब जो डायग्राम से जो कॉर्ड है, आपका डायमीटर जो रेडियस है, वो सर्कल से बाहर जा रहा ही नहीं है। लेकिन सीकेंड जो है देखिए एक लाइन है जो साइकिल को 2 पॉइंट्स में काटते हुए जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये लाइन बाहर जाता है। सर और टेंजेंट क्या है, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद बताऊँगा। ठीक है, समझ में आ रहा अभी क्या है, ये समझ में आ गया। ठीक है, काम कर दी, इसके बाद टेंजेंट ही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट आपको दिख रहा है किस तरह, एक लाइन, इतना सारा लाइन हम लोग देखे हैं, वो क्या सर्कल से अंदर से जा रहा है या फिर अंदर ही रुक जा रहा है या अंदर से बाहर जा रहा था। ये जो लाइन है ये बाहर भी है, अंदर नहीं आ रहा है, वो सर्कल को टच कर रहा है। ठीक ना, पी आर जो है ना ये आपका टेंजेंट होगा अगर सर्कल को टच करेगा बिना इनसाइड आते हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और एक टेंजेंट है सर्कल थ्योरम में, क्या बोल रहा है, टेंजेंट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंट एंड द सीकेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए डायग्राम में टेंजेंट किस किस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट देखिए फिर से आपको दिख रहा है टेंजेंट यहाँ पे दिख रहा है और तो वहाँ पे भी दिख रहा है। देखिए बाहर से टच जो यहाँ पे है जो टच कर रहा है, देखिए ये टेंजेंट है, पीछे वाला नहीं। ठीक है, अंदर अंदर नहीं आना है, टेंजेंट बाहर ही सर्कल कर रहा है। देखिए ए भी एक टेंजेंट है और एक ए डी भी टेंजेंट है, बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और एक बात है, जब टेंजेंट फॉर्म होगा ना, जब टेंजेंट फॉर्म होगा तो उस जगह 90 टच होगा, 90 बनेगा। जब टेंजेंट होगा तो उस जगह 90 बनेगा। देखिए एक डायग्राम में सी से अंदर की तरफ कुछ नहीं होना है टेंजेंट, बाहर के सी से ए टेंजेंट है, सी से बी एक टेंजेंट है, लेकिन जहाँ जहाँ टच कर रहा है देखिए जैसे बी में ए में, ठीक है, वहाँ पे 90 बन रहा है ना, वो बॉक्स का मतलब 90 होता है, मतलब टेंजेंट जहाँ सर्कल में टच करेगा वो 90 होगा। ठीक, तो टेंजेंट के बारे में क्या बोला गया, अ लाइन विच मीट अ सर्कल इन 1 एंड एग्जैक्टली 1 पॉइंट। सीकेंड लेकिन 2 जगह भाई कब मीट कर रहा था ना, ये एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, इस कॉलर टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, और वो समझ में क्या बोल रहा है। ओके नेक्स्ट, अभी यहाँ पे बोल रहा है टेंजेंट फॉर्म बाय, कितना टेंजेंट फॉर्म करता है व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या है, ये आउटर पार्ट है ना, इस पे अगर कोई एक पॉइंट है तो कितना सर्कमफ्रेंस, कितना टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपका डायग्राम में, देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा सर एक टेंजेंट मतलब अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, उसी से टेंजेंट, हाँ सर्कमफ्रेंस मतलब ऊपर में ऑन द सर्कल। ठीक है, एक पॉइंट है तो कितना टेंजेंट बनेगा सर, एक ही तो आएगा और नहीं बनेगा, है ना सर। नहीं सर और भी तो बन सकता है ना, कैसे बोलिए तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया तो ये लाइन ऐसे ही बनेगा एक तो। हाँ सर, सर यहाँ पे देने सर यहाँ पे ऑटो बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ टेंजेंट फाउंड बाय पॉइंट ऑन अ सर्कमफ्रेंस। एक पॉइंट रहेगा, अ पॉइंट, याद रखिए, आ लिखना भूल गया था, अ पॉइंट, एक तो पॉइंट है, एक पॉइंट मतलब एक तो टेंजेंट, यहाँ पे पॉइंट है सर, यहाँ से टेंजेंट बनेगा सर। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो सर एक तो बनेगा, यहाँ पे तो एक तो बनेगा सर, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। सही है, अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है, तो देखते हैं कितना पॉइंट्स बन सकता है, कितना टेंजेंट्स बन सकता है, देखते हैं। देखिए अभी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, पॉइंट देखिए बाहर है सर्कल के ना, फॉर एग्जांपल पॉइंट यहाँ पे है ना, सर्कल देखिए डायग्राम में भी दिख रहा है बाहर है, तो बाहर है तो कितना पॉइंट्स बनेगा सर, यहाँ से अगर पॉइंट यहाँ पे है, देखिए बाहर पे, वहाँ से लेके ऊपर एक टेंजेंट जा रहा है और एक नीचे भी टेंजेंट जा रहा है, दो ठो, मतलब अगर वो ओ है, ओ है, ओ भी 2 टेंजेंट बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो अगर सोचिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लेता आपको इनसाइड द सर्कल, थर्ड पॉइंट, पॉइंट अगर इनसाइड है,
पॉइंट इनसाइड होगा तो टेंजेंट कैसा बनेगा? टेंजेंट बनना है तो बाहर ही बनना पड़ता है, टेंजेंट इज ऑलवेज आउटसाइड ना, इनसाइड तो नहीं होता है। तो इसमें नो टेंजेंट फॉर्म लिख दोगे, ठीक है। एक डायग्राम देखो दिख रहा है आपको कि फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, जिसमें फर्स्ट वाला में टेंजेंट इनसाइड वाला है, आउटसाइड डायग्राम दिख रहा है आपको, 3 टेंजेंट, जो 3 केस मैंने बताया, ठीक है। टेंजेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे लगेगा टेंजेंट, आपको सब जगह टेंजेंट यूज़ होगा, ठीक है। समझ में, टेंजेंट के बारे में समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आगे क्या करना है। सो देखिए अभी टेंजेंट दिख रहा है, इस पर क्या दिख रहा है, अभी हम लोग टेंजेंट का कुछ प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टेंजेंट ही हम लोग यहाँ पर खेल खेलाएगा, इसी का पूरा खेल होगा अभी, ठीक है। देखिए 2 टेंजेंट दिख रहे हैं आपको, सी ए एंड सी बी, ये दोनों इक्वल होता है, याद रखिएगा। अगर कोई भी टेंजेंट बनता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर से कोई टेंजेंट बनता है तो दोज 2 टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, मतलब यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सर लिख देते हैं, एक बार लिख दीजिए सर, ईजी होगा। यहाँ पे हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू सी बी, हाँ सर ठीक है। उसके बाद और क्या होगा सर, देखिए जो रेडियस है लिखा है रेडियस ए ओ, अगर सेंटर में ओ लिख देंगे ए ओ एंड ओ बी भी इक्वल होगा, हाँ सर क्यों, रेडियस होगा वाला ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ए रेडियस होगा, दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या है, ए हम क्या बोला, टेंजेंट जब सर्कल को टच करेगा वहाँ 90 बनेगा, देखिए ए में 90 दिख रहा है, बी में 90 दिख रहा है, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री। ये 3 प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, हर समय ये रहेगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आर्क। अब आर्क क्या होता है, देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको, जो ए से लेके बी तक जो है सर्कमफ्रेंस के ऊपर, उसको आर्क बोला जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, आर्क बोला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। फिर से ए से लेके बी तक है, वो भी आपका आर्क ही है, ठीक है। तो आर्क का मतलब क्या हो गया, अ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। वो जो पार्ट है उसी को आर्क बोला जाएगा, ठीक है। आर्क इज डोनेटेड बाय, ऐसा कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। उसको अगर ऐसा दिखा रहेगा तो आर्क रहेगा। सच वहाँ पे ए बी है तो ए बी के ऊपर ऐसा लिख देंगे तो ए बी क्या है, आर्क है, ठीक है, वो सिग्निफाई करता है उसको, ठीक है, समझ में आएगा। अभी आर्क को, ठीक है, आर्क इज ऑफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, आर्क को डिवाइड किया कुछ कैटेगरीज में। अब वो क्या कैटेगरीज है, सबसे पहले आपका आएगा सर्कमफ्रेंस, तो ये रहा आपका सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए वो जो चारों तरफ है बाहर का पार्ट, उसको बोलेगा सर्कमफ्रेंस, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, सर्कमफ्रेंस। देखिए उसको सर्कमफ्रेंस बोला जाएगा, ठीक है। इसको पूरा किसको क्या बोला जाएगा, ये आपका है सर्कमफ्रेंस। आपको समझ में क्या, मतलब आउटसाइड पार्ट को, ठीक है, सर्कमफ्रेंस बोला जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमी सर्कल। देखिए सेमी सर्कल दिख रहा है, एक कंप्लीट सर्कल में जो आपका जो डार्क किया है वो आपका सेमी सर्कल है, ठीक है, मतलब पूरा नहीं है, एक स्मॉल पार्ट है ऑफ दैट, ठीक है, आधा बोल लीजिए, ठीक है। इसमें अभी देखिए अगर मैं ऊपर की तरफ बनाऊंगा तो वो मेरे का अपर सेमी सर्कल, अगर नीचे बनाऊंगा ए बी क्या तो लोअर सेमी सर्कल बन जाएगा। तो मतलब सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल सर किस तरह भी हो सकता है, हाँ देखिए अगर डायग्राम में देखेंगे तो उस तरफ से भी सेमी सर्कल बन रहा है, मतलब डायमीटर से अगर मैं बीच से काटूंगा तो वो हो जाएगा मेरा सेमी सर्कल, ठीक है। समझ में आ रहा सेमी सर्कल क्या है, देखिए फिर से यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम में, सब सेमी सर्कल्स है, ठीक है। आया सेमी सर्कल मतलब क्या है, सर्कल के आधा। सो आर्क मतलब क्या होगी, अभी यहाँ पे समझ में आ गया आपको, ठीक है। आप देखते हैं मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ बोला गया मेजर और माइनर के बारे में, देखिए माइनर के बारे में लिखा आर्क लेस देन 1/2 ऑफ द सर्कल, सर्कल से अगर आधा होगा तो हो जाएगा आपका माइनर आर्क, अगर सर्कल 1/2 से ज़्यादा होगा, आधा से ज़्यादा होगा तो हो जाएगा आपका मेजर आर्क। देखिए डायग्राम भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखिए एक तो है जो छोटा पार्ट है, एकदम छोटा दिख रहा है ना, वो आपका क्या होगा, कितना है, सर्कमफ्रेंस है ना, सर्कमफ्रेंस का देखिए इतना छोटा पार्ट है, ठीक है, वो लेस देन है, लेस देन हाफ है, लेस देन हाफ है आर्क। जो आर्क दिख रहा है आपको, जो आर्क दिख रहा है स्मॉल है, छोटा सा है ना, हाँ, उसके ऊपर अगर एंगल बनता है जो आधा है वो बनेगा माइनर आर्क, ठीक है। अगर बाकी पार्ट जो बच गया है उससे भी सर्कल बन सकता है, वो ग्रेटर देन हाफ है तो वो जाएगा आपका मेजर आर्क, ठीक है। माइनर मेजर समझ में आ गया आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना एक डायग्राम और डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा मेरा ख्याल से, 3 तो सर्कल्स है, माइनर आर्क, फिर से एक माइनर आर्क है, फिर मेजर आर्क भी दिख रहा है उसमें, ठीक है, दिख रहा है आपको। इस केस में छोटा कॉर्ड है, कॉर्ड से ना छोटा छोटा आर्क बनता है जो लेस देन क्या होगा आपका, हाफ ऑफ द सर्कल है ना, पूरा सर्कल है उसका आधा से आधा बन रहा है ना, आधा से कम है तो माइनर होगा, आधा से कम माइनर होगा, बाकी मेजर होगा। यहाँ पे भी आधा से कम है तो माइनर होगा, बाकी मेजर होगा। समझ में आ रहा क्या हो रहा है माइनर और मेजर आपको, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सब कुछ समझ में आ गया क्या प्रॉपर्टीज होता है, कैसे अप्लाई करना नहीं सीखेंगे अभी, ठीक है।
पहले ईजी से लेके हार्ड तक होगा, ठीक है। फर्स्ट ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ईजी सम्स होगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को चाहिए होगा तो हार्ड सम्स करना है रिलेटेड, तो आप उसको बताएंगे तो उसको मैं फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन फिगर, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर कहाँ पे है देखते हैं। सो ये डायग्राम हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स, है ना। अब नाम नहीं लिखा हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ नाम भी, ठीक है। टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक पॉइंट बाहर पे, कभी कभी डायग्राम दे देगा, कभी कभी नहीं देगा। सो सर्किल के बाहर से एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, बना दिया मैंने, ठीक है। पी क्यू इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। फाइंड ओ पी मीन्स इसको खोजना, एंड ये खोजना पी आर, पी आर को भी खोजना है, ठीक है। अब हमें ये पता होता है जब भी एक टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ होता है, ठीक है, वो 90 होता है, ये तो पता ही, आपको बता दिया मैंने, ये 90 है मतलब, ठीक है। सेंटर से अगर कोई लाइन बनता है ऑन द टेंजेंट तो वो जाके परपेंडिकुलरली हिट करेगा, ठीक है। सो सेंटर से एक लाइन बन रहा है टेंजेंट के ऊपर तो वो परपेंडिकुलरली हिट करेगा। सेंटर से एक लाइन बन रहा है टेंजेंट के ऊपर, वो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में हिट करेगा, तो मतलब वहाँ पे 90 दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी क्या बोल रहे हैं। सो आपके पास प्रॉपर्टीज सब लाई कर रहे हैं, वन बाय वन देखिए प्रॉपर्टीज लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो जो आपका कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा, एक अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, ठीक है, मैंने बता दिया टू द रेडियस, है ना। टेंजेंट, ठीक है, सेंटर से अगर कोई लाइन बनता है ओवर द टेंजेंट दैट विल बी परपेंडिकुलर, ये बता दिया मैंने, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बता दिया। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मतलब अगर टेंजेंट से अगर कोई लाइन बनता है सेंटर पे परपेंडिकुलर होगा, या सेंटर से टेंजेंट में परपेंडिकुलर, एक ही बात है, कन्वर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, आर इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। फिर एक्सटर्नल है, ठीक है। पहले ये देखते हैं, अभी हमें तो जब जैसे बता दिया गया है कि अगर कोई टेंजेंट बनता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दे आर ऑलवेज इक्वल, इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि पी क्यू विल बी ऑलवेज इक्वल टू पी आर, ठीक है। मीन्स इसका क्यों रीज़न, यही है रीज़न, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास पी का वैल्यू, हमें पता चल गया कि पी क्यू जो पी क्यू का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो पी आर भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, मिल गया आंसर। अब दूसरा आंसर हमें क्या खोजना है, पी ओ खोजना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको तो पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और कब अप्लाई करना पड़ता है। सर हाँ सर, राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम, सही बात है। तो यहाँ पे सर आप क्यों दिखा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से, ये सब डायग्राम में आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो पहले सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसा होता है पाइथागोरस थ्योरम, आपको सबको पता है, ऑलरेडी पता है सबको, ठीक है। तो ये देखिए ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, ट्राइंगल को पहले एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब निकाल लीजिए, ठीक है। तो डायग्राम कैसा देखिए, एक नॉर्मल डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है, जिससे हम लोग ये अप्लाई कर सकें। ऐसा कुछ है, यहाँ पे 90 है, ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, नेम पी हो गया, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 के ऑपोजिट वाला एंगल आएगा, तो ये होगा आपका ये वाला, हाँ ना, तो हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर दे दिया है, हाँ सर, ये 16 हो जाएगा। पी आर का 4 है, पी आर स्क्वायर है ना, उसलिए 16 हो जाएगा। पी ओ मतलब सर नहीं मालूम, ये खोजना है हमें, ठीक है। ओ आर सर 3 है तो 9 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर, तो आगे कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर हो गया, तो पी ओ √7 आ जाएगा, पी ओ इज इक्वल टू √7 आ गया आपको, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। सर ये तो डायग्राम तो अलग है, नहीं ये मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। अगर ऐसा पॉइंट रहेगा तो पी ओ आपका आ गया √7 आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा डायग्राम तो अलग है, सर डायग्राम तो सेम दिख रहा है, नहीं देखिए यहाँ पे मैंने 90 बनाया ओ पे, लेकिन 90 हमारा क्यू पे है, ठीक है। अगर ऐसा था, हम बता रहे एक बताया एग्जाम्पल, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको भी कॉपी कीजिएगा, अभी जो कर रहा हूँ उसको भी कॉपी कीजिएगा, वो सम से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल था कैसे सम्स करना है, ठीक है। सो ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने बनाया आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये डायग्राम, ये ट्राइंगल के हिसाब से ये 90 है तो इसका ऑपोजिट ये होगा, तो ओ पी यहाँ पे आएगा, बाकी आएगा, है ना, लिख दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, तो ओ पी का आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे सर मैं एक ट्राइंगल नहीं ले सकता हूँ, ले सकते कैसे सर, लेकिन कैसे लेंगे सर, यहाँ पे तो कोई वैल्यू, यहाँ पे जो 2 वैल्यू था, एक ट्राइंगल में 2 वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है, तीसरा अननोन लेने से भी चलेगा। तो ये ट्राइंगल जो लेने से सर इसमें कुछ नहीं पता है, ये कितना होगा सर, ये 4 सेंटीमीटर, आप जैसे बताया तो 2 टेंजेंट अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से बनता है वो इक्वल होगा,
सर ये भी 4 होगा। और ये क्या है सर, ये रेडियस है, तो ये क्या है सर, ये भी तो रेडियस ही है, तो ये लाइन मिल गया, ये भी सेम आंसर आएगा आपका। ऊपर ट्राइंगल लीजिए या फिर नीचे का ट्राइंगल लीजिए, दोनों में आपका आंसर सेम ही आएगा। ये तो इतना समझ में आ गया, हाँ सर इतना समझ में आ गया। हाँ सर नेक्स्ट वाला बताइए। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन अप्लाई कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल है ये आपका 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ये भी है रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो चाहिए, ठीक है। ठीक है, डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंट मतलब बाहर से, ठीक है, 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब एक पॉइंट है जो कितना दूर है सेंटर से, 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट खोजना है। तो ये रहा टेंजेंट, ये हमें पता नहीं, ठीक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है टेंजेंट, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब और क्या बोला है कि रेडियस बोल दिया है, बोला है कि एक पॉइंट है 13 सेंटीमीटर डिस्टेंट, मतलब फ्रॉम अ पॉइंट, ये टेंजेंट बना है, ये दो टेंजेंट बना है, कहाँ से बोला, फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब बाहर से 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये कितना दूरी है यहाँ से, सेंटर से कितना दूरी है सर, इसका बोल रहा है 13 सेंटीमीटर बोल रहा है सर। सो लिख दीजिए, ठीक है। डायग्राम आप नीचे बना ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका अननोन, ये 5 ये 13, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, आगे करना क्या है सर, ये तो अभी मुझे क्या खोजना है सर, ये खोजना है। तो ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, तो मैं अगर इसको ध्यान से देखूंगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, जैसे आप बोले थे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, ऐसे ही बना डायग्राम बनेगा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा सर। इसको नहीं मिटा दूंगा, तो ये 90 यहाँ बन गया, यहाँ Q है, यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, ये हो गया 13 सर, हो गया, ये हो गया 5, ये खोजना है सर। यही तो राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा, फिर से लगाइए एक बार फिर से। तो देखिए सोल्यूशन बना दिया मैंने, फॉर्मूला लिख दिया उसके हिसाब से। इसका OP का है 13, स्क्वायर है ना, सो 13 13 69, इसका भी 5 है, स्क्वायर है 25, तो आंसर आ गया आपका PQ 12 सेंटीमीटर। तो आ गया आपका PQ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है आपका 12 सेंटीमीटर। समझ में कैसे करना है, तो जब बोला जाएगा ध्यान से वर्ड्स को समझिएगा। अगर बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब ये खोजना है, ठीक है, और फाइंड द रेडियस ये खोजना है, या फिर बोला जाएगा ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट बोला जाएगा, या फिर ड्रॉन फ्रॉम अ डिस्टेंट पॉइंट, मतलब एक पॉइंट जो है बाहर पे है, ठीक है। एंड द लेंथ फ्रॉम द सेंटर मतलब ये है द पॉइंट विच इज डिस्टेंट और एक्सटर्नल पॉइंट, एंड द लेंथ ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज 13, मतलब यहाँ से ये वाला लेंथ दिया, याद रखिएगा बात को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम जो है, अब हर डायग्राम टेंजेंट का कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरफ क्या होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के, ठीक, क्या बोला, अ लाइन थ्रू द सेंटर O, मतलब सेंटर O दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग को O लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। O, ओके, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7, ठीक है, मतलब ये रेडियस आपका 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, या फिर मीटर लिखिए, आपका मर्जी, ठीक है, हो गया, ठीक है। कट्स द टेंजेंट, मतलब यहाँ ये लाइन तो कट करेगा, टेंजेंट कट करेगा, मतलब ऐसा करके पार हो जाएगा, या फिर टच करने से काफ़ी कट कर रहा है, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, लाइन मतलब ठीक ही बना है, ठीक है। एट अ पॉइंट P, ओके, तो ये पॉइंट P हो जाए, जहाँ पे कट कर रहा हूँ वहाँ पे पॉइंट P लिखने बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे होगा तो यहाँ पे P लिखिएगा, ठीक है, हो गया। ऑन द सर्किल, हाँ ऑन द सर्किल है ना, बाहर नहीं जा रहा है, आउटसाइड नहीं होगा, ऑन द सर्कल ही वो टच कर रहा है, वहाँ पे पॉइंट P लिखने बोला, ठीक है, सही लिखा, ठीक है। कॉमा एट Q सच दैट PQ इज इक्वल 24, एट Q बचा क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। अभी Q आएगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब वहाँ पे क्या बोला है, सच दैट PQ 24, अभी ये ऐसा तो नहीं होगा, PQ यहीं पे होगा, ठीक है। PQ आ गया आपका 24, मतलब वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट था, वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट था, ठीक है, जो दिया PQ, ठीक है। उसके बाद जो फाइंड OQ खोजना है, OQ मतलब ये खोजना है, ठीक है। ये कितना दिया था, बोला था ना आपको, क्या तो 24 दिया ना, 24 सेंटीमीटर। बस इसको निकालिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आंसर आ जाएगा आपका OQ इज इक्वल टू 25 आएगा, देखिए 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आपको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर ही आएगा आपको, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो मतलब डायग्राम नहीं दिया जाएगा बहुत केसेस में, ठीक है, आपको डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। कुछ थोड़ा चेंजेस आएगा तो चेंजेस आएगा, लेकिन मैक्सिमम ऐसे डायग्राम बनेगा, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो है, ठीक है। कर रहे हैं हम लोग एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अब सेमी सर्कल क्या होता है पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब उसमें एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए डायग्राम लाई कर रहा है, बहुत सारा सेमी सर्कल्स आपको लाई कर रहा है ऑलरेडी डायग्राम में, ठीक है। अलग अलग टाइप का सेमी सर्कल्स भी लाई कर रहा है, जिसमें एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसी केस में हम लोग देखेंगे एक सेमी सर्कल जिसको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो पता ही है आपका, ये एंगल हर समय बताया था जैसे मैंने, वो 90 बनेगा, ठीक है, वहाँ पर 90 बनता है आंसर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लाई कर रहा है, ए भी डायमीटर है, ठीक है, सर्कल का, ठीक है, O सेंटर है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, AC भी, ठीक है, 90 बना दिया मैंने ऑलरेडी, हमें पता भी 90 होता है। अगर नहीं दिया हो तो हम लोग एज्यूम करेंगे 90 है। AC 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो
चलिए लिखते हैं जो वैल्यू दिया। ए सी आपका है 6 सेंटीमीटर, चलिए बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है ए बी है 10 सेंटीमीटर, लिखिए तो ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है बी सी, ठीक है, मतलब ये चीज़ खोजना है। ए दे दिया है आपका, ए सी है आपका 6 सेंटीमीटर, ए बी हो गया 10 सेंटीमीटर, सी बी सी खोजना है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 90 है ना, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा देंगे, तो इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो करिए, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए 90 वाला आएगा, ठीक है। चलिए लिखिए अभी फॉर्मूला। सो लीजिए आंसर हमारा आ गया। तो बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर से पाइथागोरस थ्योरम लगाना था और कुछ नहीं, बस याद रखिएगा 90 किधर है, उसके हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द डायग्राम गिवन बिलो ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इफ एंगल सी ए बी 27, ओके दे हैव, इसमें किया है एंगल दे दिया, पिछले बार में तो वैल्यू दिया, साइड्स का वैल्यू दिया था ना। अभी साइड क्या होता है पता है, दो लेटर्स रहेगा तो साइड रहेगा, एक लेटर है तो एंगल, 3 लेटर रहने से भी एंगल, तो इस जगह एंगल बोल दिया गया 27 डिग्री। हमें खोजना है एंगल सी बी ए खोजना है, मतलब इधर 27 दे दिया, इधर खोजना, इधर हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से क्या, सॉरी सर्कल का क्या होता है, अगर कोई एंगल बनता है विद द डायमीटर इट विल बी 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग अभी सम बनाने वाले हैं, ठीक है। अब इस केस में सर पाइथागोरस लगाए, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसमें हमें तो एंगल्स खोजना है। पाइथागोरस कब काम करता है, ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला में सब में 2-2 लेटर्स है, 2-2 लेटर्स मतलब क्या, साइड होता है। क्या एक लेटर था? नहीं। क्या 3 लेटर था? नहीं। अगर 3 लेटर 1 लेटर रहेगा मतलब एंगल। सर समझ में नहीं आ रहा क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, दिखाएंगे क्या? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2-2 वैल्यूज है ना, ए बी हुआ, बी सी हुआ, सी हुआ, तब 2 है तो साइड्स होगा, ठीक है। अगर एक तरह जैसे एंगल 1 हुआ, एंगल बी हुआ, एंगल सी हुआ, सर एंगल्स बोला जाता है। अगर ऐसा है इसको भी, सर ये तो मुझे पता है, तो यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जब रहेगा तब यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा। इस केस में नहीं लगेगा पाइथागोरस फॉर्मूला। तो यहाँ पे सर एंगल्स दिया तो नहीं लगेगा, नहीं सर नहीं लगेगा इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखते क्या करना है। सो अब क्या करना है, एंगल्स दिया ना यहाँ पे, ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल मुझे पता है, ये नहीं पता, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो हमें पता है इसको ऐड करने से 180 बनता है, लिख दिया मैंने। अब एंगल वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दूंगा, आंसर फाइंड आउट कर लूँगा। सो लीजिए हमारा आंसर आ गया, एंगल ए बी सी है 63 डिग्री। तो मतलब सर अगर 2 साइड्स अगर दिया तो मैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 90 बना है, 90 नहीं होगा तो पाइथागोरस भी नहीं होगा। अगर सर 90 बना है फिर भी साइड्स नहीं दिया, एंगल के बारे में बात कर रहा है, तब मुझे पाइथागोरस मैंने अप्लाई नहीं कर सकता, तब मैं क्या समुदाय एंगल से ट्राइंगल यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर सर साइड भी दिया और एंगल भी दिया, तो देखिए क्या पूछ रहा है आपको, अगर साइड खोजने बोल रहा तो साइड दिया, साइड यूज़ करके क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अगर साइड दिया है, एंगल भी दिया, बोल रहा है एंगल खोजने बोल रहा है, तब आपको पाइथागोरस तो लगेगा ना, तो उसके बाद ये लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये हमारा नेक्स्ट डायग्राम है, हो सकता है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी देख, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है आपका, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड पी आर क्यू इज अ क्या बोल रहा है, एक सेकंड हाँ, आइसोलेस ट्राइंगल बोल रहे हो, ओके, विद आर पी इज इक्वल टू आर क्यू, मतलब ये दोनों इक्वल है, आइसोलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी है। फाइंड एंगल पी क्यू आर, ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे पी क्यू आर, मतलब क्या खोजना है देखते हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, बस बोल के लगा आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है, 2 साइड उसका इक्वल होता है, कौन सा साइड इक्वल वो भी बता दिया। चलिए उसको एक्सट्रैक्ट करके बनाने का ट्राई करते हैं। सो ये है डायग्राम, एक्सट्रैक्ट मैंने कर दिया वहाँ से, इजी होगा करके। चलिए देखते हैं क्या करना है। तो इस टाइप का सम्स हमने ट्राइंगल में ऑलरेडी नहीं सीखा, तो पहले करके आएगा, नहीं तो ये सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इक्वल साइड का एंगल जो ऑपोजिट है वो भी इक्वल होगा, मतलब इसका ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये है, इसका ऑपोजिट ये रहा, तो ये भी इक्वल है। क्यों, ये 2 साइड जब इक्वल है वो एंगल्स भी इक्वल होगा। कैसे होगा दिखा देते हैं, पर लिखिए कौन सा साइड इक्वल है, सर पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, ये दोनों इक्वल है सर, ये दोनों का वैल्यूज इक्वल है, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट क्या है, पी आर के ऑपोजिट है सर एंगल पी क्यू आर है, ठीक है, एंगल पी है, क्यू है, आर है, इक्वल टू, इसके ऑपोजिट कौन सा है सर, एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, सर ये दोनों है, ठीक है। किसी का वैल्यू पता है सर, किसी का वैल्यू हमें पता नहीं है सर। सर क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगे, क्या साइड्स दिया है, नहीं सर, हम लोग एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं सर। हम लोग साइड्स भी लिखे हैं, यहाँ तो साइड्स भी लिखे हैं, ठीक है, और एंगल्स भी लिखे हैं, तो क्या करेंगे, तो हमें क्या पता है, ठीक है, साइड्स भी लिखे हैं, एंगल भी लिखे हैं, और क्या पता है हमें, और हमें पता है कि ये 90 होता है, ठीक है, इतना पता है, ठीक है। तो मतलब 2 एंगल, एक इसके बारे में वैल्यू पता है, और साइड से कोई भी वैल्यू हमें पता है सर, साइड भी एल इक्वल टू एल है, दोनों इक्वल है, तो क्या करेंगे इस केस में। आप ऐसा अगर केस आएगा जहाँ पे साइड्स भी हम लिखे हैं, एंगल्स भी लिखे हैं, और हमें आइसोलेस ट्राइंगल बोल दिया, तब
एंगल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि 90 ऑलरेडी एक वैल्यू दिया है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 90 क्या साइड है, क्या एंगल है, सर एंगल है 90 डिग्री, तो एक वैल्यू पता है, वो वैल्यू को यूज़ करके सम बनाना है। तो अगर साइड का एक वैल्यू दिया होता है तो हम साइड को लेकर बनाते हैं, एंगल का एक वैल्यू दिया तो एंगल को यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये दो अननोन है, साइड भी, एंगल्स भी अननोन है, लेकिन उसको छोड़ के और एक एंगल दिया है तो एंगल को ही हम लोग यूज़ करेंगे रादर देन इसको। तो ठीक है, ये यूज़ करेंगे। ये दो स्टेप समझ में आएगा, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होगा। अब दो एंगल्स को जब यूज़ करना है, क्या पता है हमें, सर ये वाला मिला के आंसर क्या होता है, 180 होता है। 3 एंगल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होता है। ठीक है, देखते हैं क्या करना फिर। देखिए मैंने लिख दिया, तो ये रीजन क्या होगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब हमें पता है ये और ये दोनों इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, जब भी अगर आइसोलेट ट्रायंगल रहेगा तो ऐसा करके आप बनाएगा, जब भी ये साइन दिखेगा तो ऐसा करके आप बनाइएगा। जब भी ये इक्वल साइन का दिखा रहेगा या फिर बोला रहेगा क्वेश्चन में दो साइड्स इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये यूज़ में आएगा। इसका मतलब कि दोनों इक्वल है और ये 90 हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या पी क्यू आर के बदली आर पी क्यू लिख सकते हैं सर? हाँ सर, पी क्यू आर के बदली एंगल आर पी क्यू लिख दिए। ठीक है, और ये क्या होगा, ये तो ऑलरेडी आर पी क्यू है ना, नहीं इसका वैल्यू सर इसको तो 90 दे दिया ऑलरेडी, तो वैल्यूज रिप्लेस करने क्या होगा, वैल्यू को इसका बदलिए आप 90 लिख दीजिएगा। 90 दिया ना, सो 90 यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आर पी क्यू, सर आर पी क्यू को भी लिखेंगे सर? नहीं, क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो हम लोग क्या किया, जहाँ पे पी क्यू आर है उसको रिप्लेस करेंगे विद, तो आर पी क्यू आर को हम रिप्लेस करेंगे विद आर पी क्यू। तो आर पी क्यू को नहीं रही, किसी एक को रिप्लेस करना है। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन वापस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, किसी एक को रिप्लेस कर दिया। सो देखिए हमने रिप्लेस करके वैल्यू निकाल दी। तो एंगल कितना किया, एंगल है 45 डिग्री, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 45 तो ये भी 45 होगा, दोनों का वैल्यू आंसर आ गया आपका। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। तो चलिए